गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, पेजिंग। आपने कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, उसके बाद नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा है, उसके बाद हमने दो टेक्निक पढ़ी हैं, फिक्स्ड पार्टीशंस और वेरिएबल पार्टीशंस। अब हमारा नया टॉपिक आया है पेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आज हम डिस्कस करेंगे कि पेजिंग क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट। इसकी आज हम वर्किंग समझेंगे कि वर्किंग कैसे होती है। आपको मैं बता देता हूँ पेजिंग क्या है। इसकी ड्रॉबैक क्या हुई, जब हमारा कोई एक वेरिएबल था, जब हमको उसको एक अपनी प्रोसेस को मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो मेन मेमोरी में हमारा जो स्पेस था वो फ्रीली बच जाता था। उस फ्रीली स्पेस को दूसरे प्रोसेस से आज हम एग्जीक्यूट करा देंगे, मतलब कि आपकी मेन मेमोरी खाली नहीं रहेगी, उसमें हम अपना दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देंगे। वो कैसे करेंगे आज हम समझाएंगे आपको। देखते हैं पेजिंग क्या है। इस टेक्निक में कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी को एक जैसे आकार के ब्लॉक्स में लाया जाता है। पहले आपको मैं समझाता हूँ पेजेस क्या होता है। सपोज़ आपके पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने पार्टीशंस कर दिए हैं, डिफरेंट पार्टीशंस, मतलब कि सेम साइज के पार्टीशंस। उन सेम साइज के पार्टीशंस को ही मैं क्या बोलता हूँ, पेज। मतलब कि आप प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ पार्टीशंस इज़ कॉल्ड पेज। और मेन मेमोरी के पार्टीशंस भी कर देते हैं, जैसे हमने प्रोसेस के पार्टीशंस कर दिए हैं, उन पार्टीशंस को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रेम। मतलब कि नंबर ऑफ पार्टीशंस इन ए मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड फ्रेम। आप एक बात और ध्यान रखना, जो आपके प्रोसेस के पार्टीशंस हुए हैं इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ प्रोसेस के पार्टीशन जो आपने मेन मेमोरी में किए हैं। मतलब कि पेजेस इक्वल टू फ्रेम, मतलब कि आपके ये नहीं कि एक प्रोसेस अगर आपके 10 हैं तो मेन मेमोरी में भी 10 ही ब्लॉक्स होंगे, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ सेम, मतलब कि फिक्स साइज़। अगर ये 3 MB का आपने पार्टीशन किया है तो मेन मेमोरी में भी 3 MB के पार्टीशन ही होंगे। ये है कि आप मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस भी कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं आपका टॉपिक ना, फिर आपका है पेजिंग। इस टेक्निक में कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी को एक जैसे आकार के ब्लॉक में लाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेज। इस टेक्निक में फिजिकल मेमोरी के ऑक्यूपाइड पेज के एड्रेस को टेबल में शेयर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेज टेबल। आपने क्या करा है, आपने अपने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ब्लॉक्स में, और उन डिफरेंट ब्लॉक्स को आप शेयर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। उस मेमोरी को शेयर करते हैं तो उस शेयरिंग को ही क्या कहते हैं, पेज टेबल। सेकंड, पेजिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिकल और लॉजिकल मेमोरी स्पेस को एक निश्चित आकार के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल मेमोरी के इन फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स को फ्रेम कहा जाता है। मतलब कि आपकी एक फिजिकल मेमोरी दिस इज द मेन मेमोरी, उसके ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है, फ्रेम। और लॉजिकल मेमोरी के फिक्स साइज के ब्लॉक को क्या कहा जाता है, पेज। अभी आपको मैंने बताया था प्रोसेस के फिक्स साइज के ब्लॉक को क्या कहा जाता है, पेज। और मेन मेमोरी के फिक्स साइज के ब्लॉक को क्या कहा जाता है, फ्रेम। थर्ड पॉइंट, जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है तो लॉजिकल मेमोरी एड्रेस से फिजिकल पेज जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है तो लॉजिकल मेमोरी स्पेस से प्रोसेस पेज फिजिकल मेमोरी स्पेस के फ्रेम में लोड होते हैं। और अब सीपीयू द्वारा फ्रेम तक पहुंचने के लिए जनरेट किए गए एड्रेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे बोलते हैं मेन पेज एंड पेज इफ़ेक्ट्स। आइए अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक सीपीयू है। सीपीयू मीन्स आपका जो आपका कंप्यूटर्स है, उसमें आपके पास क्या होते हैं, प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब आपके पास जस्ट डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर्स। आपने क्या करा, आपके पास एक यहाँ आप समझ रहे होंगे P एंड D, और एक दिख रहे होंगे F और D।
P का मतलब होता है आपका पेज और F का मतलब होता है यहाँ फ्रेम। इसने क्या किया, आपका एक पेज टेबल बनाया। पेज टेबल में क्या करा इसने, आपका जो पेज का एड्रेस है उसको पेज टेबल के साथ शेयर करा। और इसने पेज टेबल ने क्या करा, इस पेज टेबल के शेयर एड्रेस को क्या में एलोकेट कर दिया, फ्रेम में। फ्रेम ने इसके एड्रेस को इसके एड्रेस से मैच किया कि भाई ये 2 MB का है, यहाँ पे 2 MB एलोकेट है या नहीं है। तो उसने कहा हाँ 2 MB एलोकेट है, तो ये किस में स्टोर कर देगा, आपकी फिजिकल मेमोरी में एलोकेट कर देगा। इस तरीके से ये सभी के सभी जो आपके प्रोसेस हैं वो एलोकेट कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसी में ही। जैसे आपके पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स आपके पास P1 तरह के 5 प्रोसेस हैं, P2 के 3 प्रोसेस हैं और P4 के 4 प्रोसेस हैं। तो आपकी मेन मेमोरी में सपोज करो ये P1 एलोकेट पूरा हो गया, P2 पूरा एलोकेट हो गया और P3 एलोकेट हो गया। लेकिन आपका वेटिंग में बैठा है P4 के कितने पार्टीशंस हैं, 4 पार्टीशंस हैं, वो अभी फ्री बैठे हैं। लेकिन आपके जब मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस एलोकेट हो जाता है, एलोकेट होने के बाद वो एग्जीक्यूट भी तो होगा। एग्जीक्यूट सपोज करो आपका जो P1 प्रोसेस है वो 4 प्रोसेस थे, उसके 2 प्रोसेस वहाँ पर एलोकेट हो गए, मतलब कि एग्जीक्यूट हो गए, वहाँ से चले गए। तो आपका मेन मेमोरी का स्पेस जो है वो खाली रह गया। लेकिन P4 तो वेटिंग में है, तो P4 के 2 प्रोसेस क्या होंगे, उन P1 की जगह अपना स्थान ले लेंगे। और जो P2 के प्रोसेस भी उसके बाद एग्जीक्यूट होंगे, तो P2 के जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो जो P4 वेटिंग में बैठा है वो भी मेन मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। इस तरह से जो आपका एरर थी आपके जो आपके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में एरर थी कि ड्रॉबैक थी कि आपका जो फिक्स साइज है वो ही एलोकेट होता था, उसके अलावा आपका मेन मेमोरी ब्लॉक्स वहाँ पर खाली बैठा रहता था। लेकिन अब यहाँ नॉन कंटिन्यूस की 3 टेक्निक आई, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेजिंग विद सेगमेंटेशन। इस टेक्निक्स में आपका जो मेन मेमोरी है वो खाली नहीं रहेंगे। जब भी आपका ब्लॉक्स है वो जब भी खाली दिखेगा तो वो उसको अपने उस एड्रेस से मैच करके उस खाली स्थान को फिल कर देगा। अब देखते हैं आपका छोटा सा पार्ट है, क्या है वो है सेगमेंटेशन पढ़ते हैं हम। टेक्निक में फिजिकल मेमोरी स्पेस को बहुत सारे ब्लॉक्स में बांटा जाता है। जो आपकी फिजिकल मेन मेमोरी है उसके स्पेस को डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स में बांट दिया गया। उन ब्लॉक्स को सेगमेंट कहा गया। अब जब उस ब्लॉक्स को वहाँ पर क्या बोला गया था, फ्रेम, लेकिन यहाँ उस ब्लॉक्स को क्या बोला गया है, सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है जिसे बेस एड्रेस कहते हैं। सेगमेंट की लंबाई से पता चलता है कि उसमें कितनी मेमोरी स्पेस खाली है। मैंने आपको बताया था जहाँ आपका फ्रेम है वो पेज के जो आपका फ्रेम है वो पेज के इक्वल टू है, लेकिन यहाँ जो आपका सेगमेंट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ जो आपका सेगमेंट का साइज होगा वो बताएगा कि इसमें कितना मेमोरी एलोकेट किया जा सकता है। इस तरह से आप वर्किंग इसकी देख रहे होंगे कि आपके पास एक CPU है, CPU के अंदर आपका एक सेगमेंट है। सेगमेंट उसके एड्रेस से चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, और उसके अनुसार इसको फिल कर देगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके बताए हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशंस। इनको आप जरूर करना। आज के टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।